नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपको YouTube प्लेटफॉर्म मैथ विहार पंकज सर पर जोरदार स्वागत है, वेलकम है। इस पर बहुत सारे सीरीज हम लगातार दे रहे हैं और आपको काफ़ी पसंद आ रही है। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से शेयर कर रहे हैं और सब लोग के पास अच्छी मटेरियल जा रही है। बिना देर किए हुए हम आज फिर जैसे पीछे के सीरीज में वीडियो दे रहे थे उसी तरीके से आज फिर से आपको इसे कंटिन्यू करते हैं। इस सीरीज को आज फिर कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। आप देखकर चुपचाप चले जाते हैं, नहीं कुछ कमेंट भी किया कीजिए, वीडियो को रोककर सॉल्व किया कीजिए, देखा कीजिए कैसे बना है, क्या किए हैं, है ना। क्या आपको जवाब आता है? अगर आता है तो रोककर कमेंट में कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, ठीक है। तभी लगेगा कि हमारे चैनल्स पर पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हुए आज अगला सीरीज की ओर चलें, ठीक है। ऐसे हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अगर आप खोजेंगे तो बहुत सारे वीडियो आपके काम का पड़ा हुआ है। समय व्यतीत ना करके उसे देखा करें। आज फिर एक नए वीडियो के साथ ओके देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन आया, ध्यान से देखिएगा। जल्दी जवाब कैसे देंगे इस पर हमेशा हम विचार करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं, आप पीछे के प्रश्नों में भी ऐसे क्वेश्चंस बनाए होंगे, ध्यान दिए होंगे। तब पॉइंट्स यहाँ पर है 2 अंक के बाद, तो यहाँ भी हमको 2 अंक के बाद चाहिए 10, और 10 के अगर स्क्वायर करेंगे तो 100 सब में ऊपर से कट जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। कुछ सोचना नहीं है, जो 10 का स्क्वायर बचेगा वही आपका रिजल्ट्स होगा। और क्लास के अंदर दशमलवहीन फ्रैक्शंस के अंदर इसकी सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से बताया जाता है। चूंकि अभी प्रैक्टिस सेट है तो हम यहाँ पर बातें बना बना कर आगे बढ़ते जाएंगे। अगला रेशियो है प्यारे। रेशियो में x का मान 2 और y का मान 3 दे देंगे तो 2 दूना 4, 3 तिया 9, 9 चौका 36, ठीक है। 9 तिया 27, गलती पढ़ दी है हम थोड़ा सा, है ना। 3 से खाली गुना करना, 3 तिया 9, स्क्वायर नहीं है, अतः 4/9 इज राइट आंसर। थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो तो उसको सही करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। अगला हम तीसरे क्वेश्चंस में आ रहे हैं। कितना जल्दी हम 3 नंबर क्वेश्चंस में चले आए, ठीक है। अगर इसको देखें तो ये क्या है ना, ये फॉर्मेट्स x प्लस 1/4x बराबर मेरे पास दिया गया है 3/2। वेयर दोनों जगह आपको इसको अगर लिखें तो ऐसे लिखाएगा 2x का होल क्यूब प्लस 1/2x का होल क्यूब। आप देख रहे हैं दोनों जगह 2 है तो दोनों जगह 2 चाहिए, 2 चाहिए तो इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तब ये 2 कट जाएगा और यहाँ एक 2 नया आ जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास रिजल्ट आ गया 2x प्लस 1/2x बराबर 3। अतः यहाँ से फार्मूला ले लेंगे। फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, के क्यू माइनस 3k। के क्यू 3 का क्यूब माइनस 3k, 3 गुना के का मान 3 हो गया, है ना। और इसके साथ और गुना होता है कोफिशिएंट्स 2 और ऊपर का कोफिशिएंट और नीचे का कोफिशिएंट अलग अलग। हालांकि दोनों रेसिप्रोकल्स एकदम सेम टू सेम दिखता है तो गुना नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि कट जाता है, ठीक है। अतः 3 तिया 9 तिया 27 में से 3 तिया 9 गया 18 ना। फार्मूला को याद रखिएगा, के क्यू माइनस 3k। इंपॉर्टेंट चीजें है ना। के आपका इसके मान को हम बोले हैं, है ना, जहाँ ये दिख रहा है और इसी के हिसाब से हम बना लिए। बहुत आराम से एकदम सिंपल वे में सॉल्यूशंस करते जाइए, आसान आसान से क्लियर होते जाएगा। अगला चौथा नंबर, ठीक है। चौथा नंबर ये एक वेरी गुड प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब हमसे पूछा जाए तो हम ब्लाइंडली मार के आएंगे, ये 2 होगा। लेकिन कैसे मारेंगे इसके लिए आप देखिएगा एक बार ध्यान से। इसे 2 भाग में लिखेंगे। एक बार लिखेंगे x/2a बराबर 2b/a प्लस b, 2 दूना 4 लिखा जा सकता है। एंड इसको एक्सचेंज करके लिखेंगे x/2b बराबर
2a बटा a प्लस बी। आप जानते होंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, वाई सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना। पीछे के कई वीडियो में हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की चर्चा किए हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं। ऊपर दोनों जुड़ जाता है, नीचे घट जाता है, अतः जुड़ जाता है मतलब x प्लस 2a, घट जाता है मतलब x माइनस 2a बराबर ये 2b ऊपर जाके 3b के साथ प्लस a हो जाएगा। जब दोनों जुटेगा नीचे आके घटेगा तो हो जाएगा b माइनस a। जरूर दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा तो आराम से वीडियो रोक के एक बार फिर से सुनिए मेरी बात को। x प्लस 2b बटा x माइनस 2b, ज़्यादा फास्ट तो नहीं बता रहे हैं, 2a 3a प्लस b, अतः ये a माइनस b हो गया। इनके मानों को वहाँ पर वैल्यू को दे दीजिए। देखिए यही चीज़ है ना, और ये चीज़ है, ठीक है। तो इनके मान को देंगे तो क्या आएगा 3b प्लस कितना a बटा b माइनस a, एंड यहाँ से क्या आएगा 3a प्लस b बटा a माइनस b। यहाँ से एलसीएम्स ले लेंगे, b माइनस a होगा, अतः 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b। 3b में b गया 2b, 3a में a गया 2a बटा b माइनस a बराबर 2 इज राइट आंसर। पहले ही बता दिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की थ्योरी से ये बना होता है और बड़ा आसान होता है ना। इजली में हम लोग धीरे धीरे करके इसको देखते हैं, आराम से बना देते हैं। कभी भी एग्जाम्स में आए तो आप इस तरह से जल्दी करने की प्रयास कीजिए। इसमें देखिए जो ये नंबर्स होता है ना, इसका दो लगातार संख्या के साथ गुणनखंड होता है, अतः 2 गुना 1। उनमें जो बड़ा वाला होता है ना वो आंसर होता है जब जब पॉजिटिव के साथ चले तब, और निगेटिव में छोटा वाला आंसर होता है, ठीक है। अतः आंसर हो गया 2। अगर बनवाना चाहें तो आप थ्योरी क्लासेज पढ़िए, वहाँ पर आपको बताते हैं कि आता कैसे है। x के साथ मानकर हम इसको डील करते हैं, है ना। हालांकि लोग इसी को याद रखते हैं, थ्योरी क्लासेज नहीं याद रखते हैं। छठा है ना, छठा नंबर में कहता है एक संख्या का 5/3, एक संख्या x का 5/3 का 6/8 का 1/9 का मान 5 हो गया। तो संख्या क्या है, एकदम सिंपल विद्यार्थी जी। 3 दूना 6, 5 से 5 खत्म, 2 चौका 8, x बराबर 9 चौका 36। गलत बना दिए क्या, का मान 5 है। तो अंकों का योग गलत नहीं बनाए हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े हैं। योगफल क्या होगा अंकों का, तथा 3 प्लस 6, 6 और 3 9। बड़ा गौर से क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछ रहा है ये देखना होता है, कहीं मिस कर गए ना तो गड़बड़ा जाएगा। बनकर भी ना आंसर मिला पाए तो ये सबसे खराब बात है, ठीक है। ना बने वो चलेगा, ठीक है। आगे क्या कहता है जरा देखेंगे। x बराबर दिया हुआ है b प्लस सी माइनस 2a, y बराबर दिया गया है c प्लस a माइनस 2b, एंड z बराबर दिया गया है a प्लस b माइनस 2c। यहां से जोड़ दीजिए x प्लस y प्लस z, जोड़ना बाद में, ठीक है। क्यों जोड़ेंगे इस पर विचार होना चाहिए कि नहीं। तो पहले यहां आ जाओ, है ना। इसको विद्यार्थी जी लिखिए, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और प्लस 2x वाई। आप जरा गौर से देखें, सारे फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पर x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। विद्यार्थी जी दिखाई दिया। अब देखिए हमको जरूरत है x प्लस वाई प्लस जेड का, है जरूरत, तो हम सही निकाल रहे थे x प्लस वाई प्लस जेड। अतः x प्लस वाई प्लस जेड जरूरत के हिसाब से निकाल लिए। आप गौर से देखो यहां से ऐसे कट जाता है, कट रहा है 2 गो a से 2 गो a। आप गौर से देखो 2 गो b से 2 गो b कट जाता है, 2 गो c से 2 गो c कट जाता है, यानी सबका मान क्या हो गया 0। जैसे ही हमने इसको 0 बोल दिया, आप जानते हैं विद्यार्थी जी 0 गुना समथिंग बराबर क्या होता है 0। बस आंसर, एकदम छोटी सी बात, आराम से क्लियर कर लेना है, खाली देखना उधर नहीं, सिर्फ देखना है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 8 में आए। 8 क्या कहता है जरा समझना। इसे बोलते हैं शून्योत्तर,
जीरो के नंबर्स के साथ अलजेब्रा होता है। तो ये जीरो आएगा कैसे? ये जीरो तभी आएगा जब ई अलग ई अलग ई अलग सब अलग अलग जीरो होगा तब। अतः a माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो एंड b प्लस टू का होल स्क्वायर बराबर जीरो एंड c प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो। यदि आप जीनियस हैं, आप पढ़े हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर a का मान 1 होगा। यहाँ से आप यहाँ से कह सकते हैं b का मान -2 होगा, c का मान -1 होगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो डायरेक्ट बोलेंगे कि सर इतना 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 होगा, तो बनाते बनाते आएगा, अभी नहीं आएगा आपको। अब यहाँ पर मान को पुट कर दीजिए, है ना। a का मान 1 तो 2 हो गया, b का मान -2 तो +6 हो गया, है ना। c का मान -1 तो -7 हो गया। 6 2 8 में 7 गया 1। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एकदम सिंपल, आराम से कंप्लीट होने वाला। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 9 नंबर में आ जाइए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। विद्यार्थी जी, इसका फार्मूला क्या होता है? 3abc। लेकिन ऐसे नहीं होता है, जब इनको जोड़कर देखेंगे जीरो हो जाए तब। तो देखो तो बाई से बाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, जेड से जेड जीरो हो रहा है। अगर जीरो हो जाए तो इसका फार्मूला होता है 3abc। और 3abc मेरे पास कौन सा है? तो ये वाला है, सी नंबर, है ना। डायरेक्ट में आंसर। 11 नंबर विद्यार्थी जी, एक्स का ए का मान 5 विद्यार्थी जी, अब बी का मान 6। एकदम नॉर्मल। ए का मान यदि हम 5 देते हैं विद्यार्थी जी, तो 5 5 25, 6 6 36, है ना। और यहाँ 6 6 36 माइनस 25, 6 5 11 के 1, 3 2 5 1 6 61, 6 में 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, अतः 61/11। लगता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सही है क्या? तो बहुत छोटा छोटा मैथ्स आराम से क्लियर हो रहा है और आप आराम से क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, इसको तो हम पहले भी बताए हैं विद्यार्थी जी, आज फिर से देखते हैं इसको, है ना, क्या कहता है। फिर से सुनिए, ऐसा ही बड़ा करके हम पीछे भी बताए होंगे, पीछे के बहुत सारे सेट में बताए होंगे ना। ठीक, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं विद्यार्थी जी। तो 8 एकम 8, 9/8, तो इसके साथ लिखते हैं विद्यार्थी जी, तो 8/9 होता है ना। फिर 9 एकम 9 और 8 17, 17, तो ये क्या बनेगा? 9/17, 17/9 को 9/17, है ना। अब 17 एकम 17 और 9 कितना होता है? 9 7 16, 17 9 26, 9 7 16, 17 9 26, 26/17। ये ऑप्शन बी दिखाई दिया। तो हमें कैलकुलेशंस पर ध्यान देना है, जहां कैलकुलेशंस दिक्कत होगा वहां दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, दो जार समान धारिता के हैं, माने दोनों की वॉल्यूम्स बराबर है। वॉल्यूम्स मतलब एगो में 5 लीटर तो दूसरा में भी 5 लीटर, एगो में 10 लीटर तो दूसरा में भी 10 लीटर। ठीक है, उनकी रेशियो है, पहला में अल्कोहल और वाटर का रेशियो 2:1 है, दूसरा में क्या है? तो 1:1 है। अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है 1:1 है। दोनों में तीसरे मॉडल दिया जाए तो तीसरा में रेशियो क्या होता है? 2 तरीके से ये बनता है, आसानी से 2 तरीके से, एक मान के एक अलग तरीका से। सबसे पहले यहां पर अल्कोहल बना लीजिए, 2/3 ऐसे कहलाएगा, 2 है 3 में, है ना। यहां से अल्कोहल 1/2, यहां से वाटर 1/3, यहां से वाटर 1/2, अतः 2 दूना 4 और 3 कितना? 7/6, और यहाँ 3 2 5/6, 6 से 6 खत्म, 7:5। और इस पर भी ध्यान देना है कि लास्ट में पूछता क्या है? लास्ट में क्या पूछता है? पानी और अल्कोहल, यानी पानी पहले पूछता है। पानी पहले पूछता है तो क्या हो जाएगा? 5 और 7। देखो थोड़ा सा के कारण गड़बड़ा जाते हैं अभी हम लोग, है ना। तो थोड़ी थोड़ी बात को ध्यान रखोगे तो बढ़िया होगा, नहीं तो कभी भी गलती भी हो सकता है। ठीक है, 14 नंबर। ठीक, 2 मित्र ए तथा बी ने मिलकर साझा का व्यापार शुरू किया, जो 4:5 में पूंजी लगाया। 4 रुपया ई लगाया और 5 रुपया ई लगाया। 3 माह बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 निकाल लिया। तो 1/4 यानी 4 रुपया में 1 रुपया निकाल लिया, तो बच गया 3 रुपया। और ये 1/5 निकाल लिया, 1/5 माने 4 रुपया। ठीक है, 10 महीने बाद, कै महीने बाद? 10 महीने बाद। तो 10 में कितना हो गया? 7, 10 महीना का रहा, और ये 7 हो गया। 3 नहीं कटेगा नहीं, 4 तिया 12, 7 तिया 21, अनुपात 5 तिया 15, 7 चौका 28, 2 1 3 3
8 5 2 1 3 1 4, यहाँ 760 रुपया है, यहाँ पर 4 3 7 76 है। गुना क्या पूछता है, ए का हिस्सा 33 मतलब 330। दिखाई दिया, एकदम सिंपल, कहीं कोई ज्यादा बड़ा समस्या नहीं है। आसान से अंदाज लीजिए और खत्म कीजिए। कुछ बेसिक थ्योरी भी मेरे यूट्यूब पर रखा हुआ है, आप वहां से भी अध्ययन कर सकते हैं बेसिक थ्योरी के साथ, है ना। वैसे आप लोग को यहां से भी क्लियर होते चला जाएगा। डिटर्जेंट के एक निर्माता, डिटर्जेंट के किसको कहते हैं, कपड़ा धोने वाले साबुन को, है ना। डिटर्जेंट केक के एक निर्माणकर्ता अपने माल मूल्य बढ़ा दिया, ठीक है। परिणाम स्वरूप 20% बिक्री गिर गई, है ना। जिससे प्राप्त बिक्री 20% की वृद्धि हुई, तो मूल्य में कितना वृद्धि हुआ, सुन लीजिए, ठीक। पहले 100 रुपया का साबुन है और लास्ट में 120 रुपया मिल रहा है, लेकिन वह दुकानदार क्या किया था, बिक्री में 20% गिरा लिया, यानी गिर गया, कम हो गया। यानी अब 100 का सामान कितना हो गया, 80। फिर भी वो 120 रुपया आ रहा है, कितना बढ़ गया, तो खरीदे वाला बढ़ गया होगा कितना, 40, कितना में 80 गुना 100, 50%। यूनिक क्वेश्चन है ये, दिखता है आसान, लेकिन है यूनिक, ठीक है। आगे, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 44,100 है तथा वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर 10 और 5 है। पूरे 10 को जन्म लिया, 5 को मृत्यु हो गया, ठीक है। तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या दर क्या था, वार्षिक जन्म दर, 10 को जन्म लिया, 5 को की मृत्यु हो गया, बच गया कई गो, 5 को। अब 44,100 है और 2 वर्ष पीछे जाना, 100 ऊपर, 5 बच गया, माने प्लस में है ना, 105। 2 वर्ष पीछे पर पावर 2 वर्ष आगे तो 105 ऊपर 100 नीचे, आगे कहता तो 105 ऊपर 100 नीचे, पीछे कहा तो 100 ऊपर 105 नीचे। थोड़ी सी जरी वो थ्योरी है। यहां से विपचे 100 एक 75 से, अतः 4 4 1 0 0 20 विषय 421 का 441, अतः ये 100 बार में, यानी आंसर कई हजार, 4 पर 4 गो 0, 40,000, ठीक है। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। 16 नंबर देखिए, कुछ नहीं, ए का मान 3, बी का मान 2 रख दीजिए। ए का मान 3 दूना 6, बी का मान 2 3 दूना 6, ए का मान 3 तिया 9, बी का मान 2 दूना 4 6 6 12, 9 में से 4 गया 5, 12/5। ये सब प्रश्न में यदि ब्रेक लगता है तो टेंशन है, फिर आप खूब मेहनत कीजिए तब सही होगा, ठीक है। आगे बार बार देखिए इसे, एक किसी सैलर टैंक की धारिता 3080 घन मीटर है, ठीक है। आधार का व्यास 28 है, इसके अंदर वक्र सतह को रंगने के लिए 4 रुपया। देखिए आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी दोस्त, यहाँ 3080 है और वक्र पृष्ठ निकालना है 2 पाई आर एच, ठीक ना। जरा सा मिस्टेक हो गया, पता नहीं कैसे। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुना 14, और गुना हाइट का पता नहीं है, इसके हाइट को वहां यूज करना, ठीक है। बराबर कितना है, 3080। अब यहां से आ जाइए, 14 22 से कम 22 8, 22 चौका 88, सही जा रहा है ना। 14 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, हाइट का मान कितना आया 5। अब यहां से 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 14 गुना हाइट का मान 5, और गुना कै रुपये मीटर, 4 रुपये वर्ग मीटर, 4 से गुना, आंसर तैयार रुपया निकालने के लिए। अब इसको हल कर देते हैं, 7 दूना 14, ठीक है। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 चौका 80, 22 गुना 80, 8 दूना 16, 1760, आंसर सी। अगला थोड़ा सा ध्यान से, खाली फार्मूला वगैरह आवे ना तो थोड़ा सा ध्यान से, गड़बड़ाना नहीं चाहिए। 6 वर्ष के बच्चे की माँ और बाप का आयु, यानी माताजी और पिताजी की आयु 6:5 है। याद रखना, तब तक बच्चा का उम्र कई साल हो गया, 6 साल। 6 साल के बच्चे का माँ बाप, तो 6 साल जिस समय उसका उम्र है ना बच्चा का, उस समय रेशियो है, ठीक है। अब आइए 6 साल बाद की बात कर दिया।
6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6, वर्ष के बच्चे के माँ बाप का आयु 6:5, 6 वर्ष बाद उनकी आयु 7:6 हो जाएगी, तो माँ के वर्तमान आयु क्या है? 6 वर्ष के बच्चे, अच्छा जिस समय बच्चा उस समय वर्तमान कर दीजिए, 6 वर्ष उससे भी 6 बाद ले जाने का रहा, कितना है? 7:6, 6 1 7, 6 के तुलना 1 से गुना माँ की वर्तमान उम्र, माँ की वर्तमान उम्र 6 6 6 36, लेकिन कब? जब 6 वर्ष का बच्चा है तब। अतः बच्चा जन्म लिया जिस समय की बात कर रहा है, तो 36 में 6 गया, कितना हो गया? 30 वर्ष। दैट्स गुड, अच्छा क्वेश्चन है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं ऐसा भी दे रखा है ना, बहुत अच्छा घुमाया ये। आगे 3 से प्रारंभ करके जांच करके 5 लगातार आभास संख्या का औसत ला। 5 आभास संख्या बताओ। पहली आभास संख्या 2, फिर क्या 3, फिर क्या 5, फिर क्या 7, फिर क्या 11। 5 हो गया बटा 5, नहीं बोलते 5 हो गया, नहीं बोलते 5 हो गया। 3 2 5 5 10 17 17 17 10 27 27 28 बटा 5, 28 2 ना 56, 5.6। नहीं आया, गलती कर दी है। 2 3 5 7 11। 3 से प्रारंभ करके, ओहो हो सॉरी, 3 से प्रारंभ करके तो ये नहीं चलेगा, और इसके अलावा आगे एगो 13 भी आएगा, है ना? वाह बेहतर, ठीक है। अतः यहाँ पर फिर से जोड़िए, मिस्टेक हुआ। तो 3 1 4, 4 7, 11 5, 16 3, 19 1, बाकी 1 1 2 1, 3 बटा 5, 39 2 ना 78, 7 पॉइंट। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा ना तो गलती नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, 3 से प्रारंभ करके, है ना। यहाँ पर डायरेक्ट मान दे दीजिए, बाह्य पद का गुणनफल आंतरिक पद के गुणनफल के बराबर होता है। अतः a पर पावर 4 अनुपात b स्क्वायर के भी स्क्वायर, अतः a पर पावर 4 अनुपात b स्क्वायर का मान a स्क्वायर c स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। छोटी छोटी मैथ्स इधर है और आसान से बनने वाला है, ठीक है। आगे 3 लगातार सम संख्या का योग 72 है। 3 लगातार सम संख्या का योग कितना है? 72। तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 एकाम 3, 3 दूना 6, 3 24। 3 लगातार संख्या में बीचे वाला 24 आया। अब 3 लगातार सम है तो ये 22 होगा, और ये कितना होगा? 24 2 26 होगा। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, कुछ पूछे, बड़ी भी पूछता तो भी बता देते, गुना पूछता तब भी बता देते, भाग पूछता तब भी बता देते, है ना। 22 दो संख्याओं का योग जो है 20 है। a प्लस b का मान कितना है? 20 है, और उनका गुणनफल a गुना b बराबर 96 है, ठीक है। 63 नहीं बरसते 12 96, 12 8 20। इसका मतलब a का मान 12 और b का मान कितना आ गया? 8। अंतर पूछ रहा है, 12 में से 8 गया 4, बस खटाखट आंसर। और थोड़ा फास्ट हो जाइए। द्विधारी अंक पद्धति में 1 0 1 1 1 लिखा हुआ है। इसकी तरीका होती है, सबसे पहले 1 लिखा जाता है, उसका 2 गुना 2 लिखा जाता है, उसका भी 2 गुना 4 लिखा है, उसका भी 2 गुना 8, उसका भी 2 गुना 16, जितना दूर तक रहे उसी दुगुना लिखते जाना, और जो जीरो के सामने उसको काट देना है, बाकी जोड़ देना। 16 4 20 2 22 1। दिखाई दिया? बड़ा सिंपल बाइनरी है ना। अगला 25। एलिगेशंस ऑफ रेशियो नहीं जानेंगे आप, है ना। आप इसका आंसर्स बताइएगा। चलो बना देते हैं, कने विद्यार्थी जी को तंग करें। 5:3, b अनुपात c बराबर 4:6। एलिगेशंस लगाइए, a अनुपात b अनुपात c बराबर 5 चौका 20, 4 तिया 6 तिया 18, 2 दाएं के 20, 2 छौक 12, 2 नमा 18, 9 छो 15, 10 25। जो 25 से कटेगा वही आंसर होगा। कौन कट रहा है? हो गया। यानी हम एकदम सिंपल वे में यहां से आराम से बढ़ जाते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25, ठीक है। किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, क्षेत्रफल 20% बढ़ाई जाती है, 20 बटा 120 गुना 100। जैसी बढ़ाई जाती है, इसका ट्रिक ही है, तुरंत क्लियर कर लेना है। 16.2/3 इज राइट आंसर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर कितना चलेगा 26। वेरी गुड, बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है। 3 बजे है, 3 बजता है, इधर से नहीं, हाँ ठीक ठीक इधर से। तो कै डिग्री बना 90, 90 नहीं जी, 90 डिग्री 90 डिग्री खड़न होता है, हो गया 30। आगे कोई धन 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 168 रुपया और 3 वर्ष में दिया हुआ है 240। तो 1 वर्ष में कितना हो गया, 1 वर्ष में 3 × 24 80, तो 2 वर्ष में कितना हो गया 160। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या बताता है 168। ट्रिक सीखे होंगे कि 8 साल का 8 रुपया का डिफरेंस है कितना में 160, 2 साल का 1 साल का ब्याज चाहिए 80 में और गुना 100। शायद साधारण ब्याज पढ़े होंगे तो जरूर ध्यान होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान से देखिए, 2 बार क्लियर हो जाएगा, है ना। अगला, एक धन किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज के 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 3 टाइम्स इक्वल टू 4 ईयर्स। तो बताइए 27 गुना 3 पर पावर 3 टाइम्स इक्वल टू टी ईयर्स। आप जानते होंगे इस पर पावर, इसको इससे और इसको इससे गुना कर देते हैं, अतः 3 गुना 4 बराबर 1 गुना टी, अतः टी बराबर 4 तिया 12 वर्ष। आंसर एकदम सिंपल, आसानी से 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, किसी निश्चित धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 500 रुपया है, रेट 10%। 10% 2 वर्ष का डिफरेंस 1 होता है, कहां से आता है तो 10 के स्क्वायर बटा 100 ऐसे आता है, तो 1 आएगा। ठीक है, अगुना धन के लिए 100 यानी 50 पर ढेर सुनना जिन्हें दिखे उन्हें मार दीजिए, दिखाई दिया। हाँ ठीक है, ट्रिक धरिए मजा आएगा। अगला 30, 5000 रुपया 5% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा 5000 रुपया बटा 100 गुना 5% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखिए अभी सिखाया था स्क्वायर बटा 100 किए थे, तो वैसे ही यहाँ स्क्वायर बटा 100 25 यानी 0.25 बटा 100 करेंगे तो, है ना। 00 से 00 खत्म, 10 से 10 खत्म, 25 से यानी 12 रुपया 50 पैसा, 12.5 रुपया। ये सब का लॉजिक है जो हम क्लास में पूरी डील करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। ठीक है, आगे 31, समतुल्य वट्टा है, जानते हैं समतुल्य वट्टा निकालने के लिए 2 को करके निकलता है, 20 + 10 - 20 गुना 10 बटा 100। 20 10 30, 30 में 2 गया 28। अब 28 + 5 - 28 गुना 5 बटा 100। ठीक है, 28 5 33 माइनस 8 5 40 के 0 बाकी 4 अपन 10 4 14 1.4, अतः 33 में 1.4 गया तो 0.6 ऐसे, और 31.6 ऑप्शन नंबर बी, दैट इज समतुल्य वट्टा, क्रमिक वट्टा, है ना। अगला 32, किसी संख्या के 2/4 का 1/3 18 है। हाँ, संख्या x है, x का 2/4 का 1/3 बराबर 18 है। ठीक है, अतः 2 नमा 18, x बराबर 4 तिया 12 बरनमा 28 से। अब उस संख्या का 5/4 निकालो, प्रश्न कहता है कितना निकालो 5/4, तो 4 से 4 दूना 8, 4 7 7 4 7 5 35 से 135, ऑप्शन नंबर सी। बड़ा अच्छा से 34 नंबर चलते हैं। प्रत्येक 1 इंच किनारा वाला लकड़ी के छोटे छोटे घनों को 3 इंच किनारा में बनाया गया। ठीक है, इस बड़े घन को बाहर से लाल रंग से रंग दिया गया, तो घन मूल घन को छोड़कर कहां चल गया। जब बड़े घन को मूल छोटे घन में खंडित किया गया तो कितने घन का 2 फलक रंगा है। 2 फलक होता है 12 × x - 2, रीजनिंग वाले सर पढ़ाए होंगे, है ना। एक फलक का फार्मूला होता है क्या जी 6 × x - 2 का होल स्क्वायर, बाकी रीजनिंग वाले सर से पूछ लीजिएगा। और एको को नहीं रंगा हुआ शायद x - 2 का होल क्यूब, है ना। और कॉर्नर में 8 गो होता है, सब बता दिए हम, कॉर्नर में कई गो होता है 8, सही फार्मूला है ना। अब यहाँ पर x का मान कितना दिले हैं तो 3 सेंटीमीटर, 3 में से 2 गया कितना बचा 1, अतः 12 × 1 बराबर 12। आप इसे रीजनिंग वाले सर से भी एक बार डिस्कशन कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग का। मैथ में आ गया है, कुछ क्वेश्चंस कॉमन मिलते रहते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 45% मत लाया, सिंपल सी बात है, जब एक 45 लाया तो दूसरा 55 लाया होगा, भी 100 पूरेगा। दोनों का डिफरेंस है 450, यहाँ दोनों का डिफरेंस 10 है, कुल मत के लिए 100, 45 इज राइट आंसर। ज्यादा टफ कहीं नहीं है, सभी क्वेश्चंस
2-3 बार खाली देखिए वीडियो में, 2-3 बार देख लीजिएगा ना, याद हो जाएगा। ठीक है। सुनीता और श्री संजय के 5 वर्ष पूर्व, श्री संजय के 5 वर्ष पूर्व का अनुपात 5:3 है। ये सुनीता SUNI और संजय SANJ 5:3 है। कब? 5 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष बाद इनका अनुपात जो है वो 5:4 है। ठीक है। ऐसी स्थिति में नीचे का अंतर ऊपर से गुना होता है और ऊपर के अंतर नीचे से गुना होता है। 3 2 5, ऊपर में 1 के गुना होगा, नहीं, नीचे का अंतर 1 के ना है जी। अब यहां से नया रेशियो निकाल लीजिए, 5:3 और 5 दूना 10:8। ठीक है। यहाँ 15 बढ़ गया, 15 बढ़ गया विद्यार्थी जी, यहाँ 5 बढ़ गया। गुना क्या पूछता है? सुनीता की वर्तमान उम्र, सुनीता ये वाला 5 गुना किया 5 साल पहले निकल गया, 5 और जोड़ दिए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, 15 और 5 20 वर्ष। ठीक है। एज का क्वेश्चन है, एकदम वास्तविक में एज इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, रहता है आपके एग्जाम्स में। अगला 36, यदि 18 विद्यार्थियों की औसत 20 है, 18 का 20 है, जब 30 वर्ष का एक नया विद्यार्थी को पुराना विद्यार्थी से चेंज कर लिया गया, ठीक है, यानी 30 वर्ष का एक विद्यार्थी प्लस नया विद्यार्थी है, अतः x प्लस 18 बराबर 30 वर्ष। अतः x बराबर कितना? 30 में 10 गया 20, 20 में 8 गया कितना? 12 वर्ष। 12 वर्ष ना, जो गया वो 30 नहीं है, जो गया उसका पता नहीं है, लेकिन आता अगर x तो ना बढ़ता ना घटता। प्रश्न कर रहा है 1 वर्ष से बढ़ गया, तब 18 विद्यार्थी के 1 वर्ष के बढ़ा तो 18 वर्ष बढ़ गया, और वो आने वाला 30 वर्ष का था। इसका मतलब जाने वाला कै वर्ष का था? 12 वर्ष का, तब ना 30 वर्ष पूरा 37। आगे 10 संख्याओं का औसत 40 है, अगले 7 संख्याओं का औसत 20 है, अगले 2 संख्या का औसत 80 है। 7 2 9 1 10। अब गुना आता है तो गुना करके घटा ले, हो जाएगा। इधर अलग गुना उधर अलग गुना, घटा ले। नहीं तो फिर मेरे साथ चलिए, 40 लेकर जाना है, लेकर गया कम ना, कम में प्लस कितना? 20 गुना 7, ज्यादा में माइनस 40 गुना 2/। अतः 7 दूना 14, 140 में 80 गया, 140 में 80 गया। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई बोल भी नहीं करते हैं। अतः 60 और 40 कितना हो गया? 100। विद्यार्थी जी थोड़ी सॉल्यूशंस पर ध्यान दीजिए। 38, ठीक है। 38, एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा गया तो पुराने क्षेत्रफल नए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? पुराना क्षेत्रफल 100, नया क्षेत्रफल 10% से बढ़ाएंगे तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100 यानी 21, यानी 121। 100 और 121 है ना। 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100 है ना। अगला क्वेश्चन नंबर, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20% से बढ़ा दिया गया, चौड़ाई 10% से 20% बढ़ा दिया गया, 10% घटा दिया गया। सेम जो पीछे बना रहे थे वही है, बस आंकड़ा अलग अलग है। प्लस माइनस माइनस 20 गुना 10/100। 0 से 0 खत्म, 20 में 10 गया, 20 में 10 गया 10 में से 2 गया 8% की प्लस पॉजिटिव माने वृद्धि है ना। अगला 41, एक रेलगाड़ी में सीटों की संख्या उसके लंबाई का 2/5 है। लंबाई हो गया 5 और सीट हो गया 2 है ना। रेलगाड़ी की सीटों की संख्या उसकी लंबाई का 2/5 से 300 अधिक है, ठीक है। तो लंबाई हो गया 5 और सीट हो गया 2, 300 अधिक है, यहाँ कितना अधिक? 3 और गुना रेलगाड़ी की लंबाई 5। देखिए तो आया यस नो जवाब। ये ओरिजिनल रेशियो था, हाँ, थोड़ा सा दिग्भ्रमित हमें किया। 41, किसी पार्टी में 10 लोग आए जिनमें से प्रत्येक ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। पीछे के सेट में जाके देखो, हाथ मिलाने वाला फार्मूला दिए हैं, क्या दिए हैं बोलो? n इंटू n माइनस 2/2। भूल गए क्या? n इंटू n माइनस 2 की 1, n इंटू n माइनस 1 1 1 y2। n का मान 10 है, 10 गुना 9/2, 2 5 10, 9 5 45। जब गिफ्ट देना रहे तो खाली नीचे से 2 भागा देना है ना। हाथ मिला रहे तो नीचे 2 रखना है, और गिफ्ट देना रहे तो नीचे 2 रखना नहीं है, ठीक है। अगला 42, वाह क्या बात है। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से बेचारा फेल हो गया तो 20 नंबर और दिलवा दिए, पास हो गया।
अब दूसरा विद्यार्थी 40% अंक लाया और न्यूनतम उत्तीर्ण से 10 अंक अधिक लाया, -10 हो गया। अतः 30 में 40 गया 10% बराबर 20 10 30, यानी 1% बराबर 3 नंबर। पूर्णांक माने पूरा अंक, पूरा अंक मतलब 100%, 100% मतलब 300 नंबर। जब 1% बराबर 3 नंबर तो 100% 300 नंबर के बराबर हो गया। 43, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि निश्चित ब्याज की दर से 20 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, तो दर क्या है? 6 गुना। फार्मूला होता है n-1/t गुना 100। ये रेट परसेंट का फार्मूला होता है, वेयर n का मान 6 गुना 6 में गया 5, टाइम कितना वर्ष है? 20 गुना 100, 100। आपके चलते हम फॉर्मेट्स लिखते हैं, नहीं तो हम फॉर्मेट भी ना लिखें, डायरेक्ट आंसर हो जाए, लेकिन आपको समझना होता है, हमें नहीं। 44, शाहरुख ने रानी से 7% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद ब्याज और मूलधन दोनों मिलाकर इतना दिया, कितना दिया? 25,600। बोलिए 7% 4 वर्ष में 7 चौका 28, 128 गुना कितना ब्याज है? तो खाली 28, ब्याज तो 28 है ना, ये तो 28 दूना 56, 200 बार में, अतः 28 दूना 56, 100 इज राइट आंसर। दैट्स गुड क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। 45 में आइए, ठीक है। बेईमान दुकानदार पहले माल खरीदने में 10% बेईमानी करता है और फिर बेचने में, जब ऐसा बेईमान कोई मिले ना तब दोनों तरफ से फायदा होता है ओकरा, वहां बेचे में कर दे या खरीदे में बेईमानी करे, दोनों में फायदा होता है, अतः सब प्लस लिखाता है, 21% इज राइट आंसर, ठीक है। आगे 46, एक आदमी किसी वस्तु को जब 1500 रुपये में बेचता है तो उसे उतने ही रुपये की हानि होती है जितने 25 रुपये, देखिए जितना हानि उतना ही लाभ दे देता, उतना के जोड़ के 2 से भाग, ये परसेंटेज की थ्योरी है। अतः 2000 एक 3000 एक 4000, 4000 भागा 2 बराबर करैमूल 2000, हमेशा ये करैमूल कहलाएगा। क्या? दोनों के जोड़ के 2 से भाग, कब? जितना लाभ उतनी हानि रहे तब, ठीक है। दोनों बार बराबर है, अतः 2000 ऑप्शंस में है क्या? है, ठीक है। अगला 48, 3 आदमी सुजीत, प्रदीप और संजीव ने मिल चारागाह 180 रुपया में 7 दिन के लिए लिया, ठीक है। कौन कौन? सुजीत, प्रदीप, संजीव, ठीक है। और तीनों ने क्रमशः 5 गाय 2 दिन, 6 गाय 3 दिन, 4 गाय 2 दिन, 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 खत्म, अतः 5:9:4। यहाँ रकम कितना है? 180, यहाँ 9/14 18 गुना किसका? सुजीत बाबू का। सुजीत कौन था? शुरू वाला 5, यानी 10×5 = 50 हो गया। 48, दूध तथा पानी के 50 लीटर के मिश्रण में 25% पानी है, बहुत अच्छा। 30% पानी वाला कितना लीटर मिश्रण मिलाया जाए कि 20% पानी हो जाए? बस 25% पानी, 30% पानी, है ना, 30%, 25% पानी, 1 मिनट, 25% पानी, साथ में 30% पानी वाला कितना लीटर मिश्रण मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए, नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। कुछ मिस्टेक है ना, कुछ मिस्टेक है इसमें। क्यों हम ऐसा बोलते हैं? तो जब दोनों मिश्रण को मिलाते हैं ना, तो इन दोनों के बीच में इसका आंकड़ा होना चाहिए, इन दोनों आंकड़ा से बाहर आंकड़ा है, बाहर ना आंकड़ा है, तो यहां पर हम कुछ मिस्टेक कहेंगे। इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। दूध तथा पानी के 50 लीटर मिश्रण में 25% पानी है, सही है, वहां पर दूध लिख देता तो हो जाता, नहीं तब भी नहीं होता। और साथ पानी है के साथ 30% पानी वाला कितना लीटर मिश्रण मिलाया जाए, एकदम सही है, क्वेश्चन सही है, बस वहां पर मिस्टेक है कुछ, और उस मिस्टेक को हम ऐसे ही छोड़ दिए और आगे बढ़ गए, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। कितना नंबर? 49, ये मिस्टेक है कुछ, ठीक है। 50, 49, एक आदमी अपने वास्तविक चाल के 5/3 चाल से, यानी कि रियल चाल 3 है, प्रेजेंट चाल 5 है, जाता है, स्पीड है, तो टाइम हो जाएगा 5:3, 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, यहाँ कितना मिनट पहले? 2, और गुना तो दफ्तर जाने का सही समय पूछ रहा होगा, 5 2 15 दूनी 30, 15×5 = 75 मिनट इज राइट आंसर, ठीक है। अगला, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई 30% बढ़ाया जाए, चौड़ाई 20% बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल +30 +20
प्लस 30 गुना 20 बटा 100, 30 20 50 अच्छो 56%। यह ऑप्शंस, ये आंसर। ठीक है, तो बहुत ही बेहतर ढंग से आपकी सॉल्यूशंस हो गई। पूरा वीडियो देखा कीजिए, बीच में छोड़कर भागिए नहीं, और आराम से 2-3 बार करके देखिए। ओके, थैंक यू।